सोचो, एक ऐसी दुनिया जहां गाड़ियों का शोर, लोगों की बातचीत, टेक्नोलॉजी की भिन भिनाहट सब गायब। एक ऐसी दुनिया जहां इंसान की बनाई हर चीज धीरे धीरे कुदरत के सामने झुक गई हो। उनकी जगह जंगल के जानवरों की आवाजें, हर तरफ से पक्षियों की चहचहाहट, बंदरों की किलकारियां और जंगली जानवरों की गूंज सुनाई देती है। हवा में धुएं की जगह मिट्टी और फूलों की खुशबू, हर सांस में ताजगी और हर कदम पर हरियाली का एहसास होता है। ये हमारी दुनिया है, लेकिन बदल गई है। शहरों की ऊंची इमारतें अब पेड़ों और बेलों से ढकी हुई है। ये बदलाव धीरे धीरे नहीं हुआ, ये एक ऐसा बदलाव था जो रातों रात हुआ, जैसे किसी जादू की छड़ी ने सब कुछ बदल दिया हो। एकदम अचानक, झटके से पूरा बदल गया। एक पल में सब कुछ वैसा ही था और अगले ही पल सब कुछ बदल गया। एक पल में इंसान धरती के मालिक थे, उनकी हरकतें, उनकी आवाजें, उनकी मौजूदगी हर जगह थी। अगले ही पल वो गायब। उनकी जगह तरह तरह के जानवर, खूंखार शिकारी, सीधे साधे चरने वाले, रंग बिरंगे पंछी। हर गली, हर सड़क पर अब जानवरों का राज था। इंसानियत की हर चीज, हमारे विचार, हमारे सपने, हमारे झगड़े, सब जानवरों के हुनर में बदल गए। जैसे कुदरत ने इंसान की बनाई हर चीज को अपने रंग में रंग लिया हो। हमारे शहर जंगल बनने लगे, जैसे कुदरत अपना हक वापस ले रही हो। हर इमारत, हर सड़क अब हरियाली से ढकी हो। हमारी दुनिया खत्म हो गई और एक नया जमाना शुरू हुआ, जंगल का, खूबसूरती का और कुदरत की ताकत का। ये एक नई शुरुआत थी जहां इंसान नहीं बल्कि कुदरत का राज था। ऐसा भयंकर बदलाव कैसे हुआ? दुनिया भर के साइंटिस्ट इस सवाल से जूझ रहे हैं, तरह तरह के अंदाजे लगा रहे हैं। कुछ कहते हैं कोई अजीब सी घटना घटी आसमान में, जिससे धरती पर अजीब से कण बरसे। कुछ कहते हैं कोई पुराना वायरस बर्फ पिघलने से जाग गया और उसने इंसानों के डीएनए ही बदल दिए। क्या ये कोई गलत जेनेटिक एक्सपेरिमेंट था जो हमारी बायोलॉजिकल मैनिपुलेशन की वजह से हुआ? जवाब अभी तक नहीं मिला। इस अजीब घटना का रहस्य अभी भी बरकरार है। कारण चाहे जो भी हो, बदलाव पूरा हो गया। इंसानों का दिमाग, उसकी सारी पेचीदगियां सब खत्म। उसकी जगह जानवरों के सीधे साधे हुनर आ गए। बदलाव के बाद सबसे पहले तो हाहाकार मच गया। लोग समझ नहीं पा रहे थे कि अचानक से ये क्या हो गया। शहर की सड़कों पर अफरा तफरी मच गई। हर कोई अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा था। इंसान, जो कभी इस धरती के सबसे ताकतवर जीव माने जाते थे, अब खुद को असहाय महसूस कर रहे थे। जानवर नए माहौल में बेचैन और डरे हुए, कभी डरते तो कभी गुस्सा करते। वे भी इस बदलाव से अनजान थे और अपने नए परिवेश में खुद को ढालने की कोशिश कर रहे थे। शहर की गलियों में अब जानवरों की आवाजें गूंजने लगी, जो कभी इंसानों की चहल पहल से भरी रहती थी। शहर, जो कभी इंसानों की ताकत का निशान थे, अब जंग के मैदान बन गए। हर जगह संघर्ष के निशान थे, टूटी फूटी इमारतें और बिखरे हुए सामान। यह नजारा किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। इंसानों की बनाई हुई संरचनाएं अब जानवरों के लिए नए ठिकाने बन गई थी। ऊंची ऊंची इमारतें, जो इंसानों के अरमानों की निशानी थी, अब सुनसान सड़कों पर साया करती, जिन पर पेड़ पौधे चढ़ने लगे थे। ये इमारतें अब कुदरत के नए घर बन गई थी। हर कोने में हरियाली फैलने लगी थी, जो कभी कंक्रीट के जंगल में दब गई थी। ट्रैफिक के शोर की जगह जंगली जानवरों की आवाजें गूंजने लगी, जो इस नई दुनिया पर अपना हक जता रहे थे। शहर की गलियों में अब गाड़ियों की आवाजें नहीं, बल्कि जानवरों की दहाड़ सुनाई देती थी। यह एक नई दुनिया का आगाज था, जहां इंसान नहीं बल्कि जानवरों का राज था। लेकिन इसी हाहाकार में कुदरत की ताकत दिखने लगी। पेड़ पौधे, जो कभी इंसानों के बनाए हुए ढांचों में कैद थे, अब आजाद होकर उड़ने लगे। हर जगह हरियाली फैलने लगी, जो इस बात का संकेत था कि कुदरत ने फिर से अपनी जगह बना ली। पेड़ पौधे अब सीमेंट और लोहे में कैद नहीं, नई ताकत से उगने लगे। वे अब उन जगहों पर भी उगने लगे थे जहां कभी इंसानों का राज था। यह एक नई शुरुआत थी जहां कुदरत ने फिर से अपनी जगह बना ली थी। नदियां, जो कभी गंदी हुआ करती थीं, अब साफ बहने लगी। उनमें फिर से जान आ गई। पानी अब साफ और स्वच्छ था और उसमें फिर से मछलियां तैरने लगी। यह एक नई दुनिया का आगाज था जहां कुदरत ने फिर से अपनी जगह बना ली थी। जैसे जैसे धूल बैठती गई, एक नया क्रम शुरू हुआ। जानवर, जो कभी चिड़ियाघरों में कैद थे, अब आजाद घूम रहे थे। उनके जीने के हुनर इस बदलाव से और तेज हो गए थे। हाथी और भेड़िए जैसे जानवर, जो झुंड में रहते हैं, जल्दी ढल गए। नए झुंड बनाकर इस नई दुनिया में जीने लगे। अकेले रहने वाले जानवर, बाघ, तेंदुए, भालू, अपने शिकार करने के हुनर से शहर के जंगल में अपनी जगह बना ली। इस बदली हुई दुनिया में जिंदा वही रहेगा जो सबसे फिट है का मतलब ही बदल गया। ये हुनर, बदलाव और थोड़ी सी किस्मत का खेल था। समय के साथ
बदलाव का असर सिर्फ शुरुआती हाहाकार तक सीमित नहीं रहा। इंसानों के न होने से विकास में भी तेजी से बदलाव आने लगे। जानवरों में नए गुण दिखने लगे, वो अपने बदले हुए माहौल के हिसाब से ढलने लगे। पंछी जो शहरों में कचरा खाते थे, अब मजबूत चोंच और तेज पंजे वाले शिकारी बन गए। कीड़े मकोड़े जो पेस्टिसाइड से मर जाते थे, अब बढ़ने लगे, उनकी संख्या बढ़ गई और इकोसिस्टम में उनका रोल बदल गया। शिकारी और शिकार के बीच का फर्क मिटने लगा, क्योंकि जानवर जीने के लिए अपने तरीके बदलने लगे। ये विकास की रफ्तार थी जो जिंदगी के हुनर को दिखाती है। इंसान भले ही गायब हो गए, लेकिन उनके होने के निशान बाकी रहे। टूटते हुए शहर हमारी काबिलियत और बेवकूफियों की याद दिलाते रहे। किताबें, पेंटिंग्स, संगीत, हमारी संस्कृति और कला के निशान बिखरे पड़े थे, धीरे धीरे मिट रहे थे, कुदरत की गोद में समा रहे थे। ये निशान हमें याद दिलाते हैं कि इंसानी सभ्यता हमेशा नहीं रहती और कुदरत की ताकत हमेशा बनी रहती है। लेकिन जिंदगी के बड़े खेल में ये बस छोटी सी फुसफुसाहट थी। दुनिया जो कभी इंसानों के सीमेंट और लोहे से भरी थी, अब तरह तरह के इकोसिस्टम से भर गई। हरे भरे जंगल खाली शहरों पर छा गए, उनमें जिंदगी भर गई। साफ नदियां टूटे हुए शहरों के बीच से बहने लगीं, उनका पानी नीले आसमान को दिखाता था, उनकी लहरें हजारों जानवरों के गाने गाती थी। हवा जो कभी प्रदूषण से भरी थी, अब फूलों और मिट्टी की खुशबू से महकती थी। ये एक नई दुनिया थी, कुदरत की ताकत का सबूत, जो खुद को ठीक कर सकती है, ढल सकती है और बड़े से बड़े बदलाव में भी फल फूल सकती है। जैसे जैसे दशक बीतते गए, एक नया संतुलन बना। शुरुआती हाहाकार खत्म हुआ और जिंदगी का एक पुराना, ज्यादा मूल लय शुरू हुआ। शिकारी और शिकार जो कभी इंसानों के बनाए नियमों से बंधे थे, अब कुदरत के हिसाब से जीने लगे। धरती जो कभी इंसानों की जरूरतों से दबी हुई थी, अब ठीक होने लगी। इंसानों के जख्म भरने लगे। कुदरत के आगे बढ़ने से पूरी दुनिया पर जिंदगी की एक नई तस्वीर बन गई। ये कोई बर्बाद दुनिया नहीं थी, बल्कि एक नई दुनिया थी, जिंदगी की ताकत का सबूत, जो खुद को ढाल सकती है, बदल सकती है और सबसे बड़ी मुसीबतों से भी पार पा सकती है। इंसानों का जानवरों में बदलना एक ऐसा विचार है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। हमें दुनिया में अपनी जगह के बारे में गहराई से सोचने पर मजबूर करता है। क्या हम सच में इस धरती के मालिक हैं या सिर्फ एक हिस्सा? ये हमें धरती पर हमारे असर और हमारे कार्यों के परिणामों के बारे में सोचने पर मजबूर करता है। कुदरत के साथ हमारे रिश्ते और हमारे द्वारा किए गए हर छोटे बड़े काम का महत्व और हमारी अपनी मौत के बारे में सच का सामना करने पर मजबूर करता है। समय के साथ हम बदलते हैं, लेकिन क्या हम सीखते हैं? ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने पीछे क्या छोड़ जाएंगे। क्या हमारी विरासत सिर्फ इमारतें और तकनीक होंगी? इंसानों की विरासत क्या होगी? क्या हम अपने पर्यावरण को बचा पाएंगे या उसे नष्ट कर देंगे? क्या ये बर्बादी होगी या फिर जीत? क्या हम अपने ग्रह को एक बेहतर जगह बना पाएंगे? क्या कुदरत हमारे जाने पर दुख मनाएगी या खुश होगी? क्या हम अपने कार्यों से कुदरत को नुकसान पहुंचा रहे हैं या उसे संवार रहे हैं? शायद आखिर में इस कहानी से हमें एक आसान लेकिन गहरा सबक मिलता है कि हमें कुदरत के साथ तालमेल बिठाना चाहिए। कुदरत के लिए, सभी जीवों के लिए और उस नाजुक संतुलन के लिए सम्मान जो हम सबको जिंदा रखता है। हमें अपने कार्यों के परिणामों को समझना होगा और एक जिम्मेदार जीवन जीना होगा जो हम सबको जिंदा रखता है। हमें अपने ग्रह की रक्षा करनी चाहिए ताकि आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद ले सकें।